हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.5 का 6 प्रश्न तक हो गया था, 7वें प्रश्न से आज बताएंगे। क्योंकि क्लास 9th वालों का प्रश्नावली 5 चल रहा है और चल क्या प्रश्नावली 5 खत्म हो गया, तो अगला चैप्टर पे उन लोगों को पहुंचेंगे 6 पे, रेखाएं एवं कोण पे। तो 6 मान के चलिए उन लोगों को कभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद से हम आ जाएंगे क्लास 11th का स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4.5 में प्रश्नावली में हमने क्या देखा कि पूरे प्रश्न में हमको केवल और केवल इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के बाद वही एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 6 प्रश्नों तक हो गया है। 7 प्रश्न से लेकर 14 प्रश्न तक एकदम सिमिलर है। तो सिमिलर अगर है तो क्यों ना हम केवल और केवल एक बता देते हैं, कोई सा भी एक। अब जिसमें हम देखते हैं कोई थोड़ा उटपटांग हो उसी को ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं, चलिए कोई सा भी एक प्रश्न उठा लेते हैं। हम 14 नंबर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 14 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को एकदम छूट दिया हूं, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बस जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है लिख दीजिएगा एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंर 7, जो भी होगा तो हम उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है सिंपल x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू का 7। उसके बाद से है क्या चीज, देखिए उसके बाद कह रहा है कि 3x 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5। फिर दिया है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, फिर उसके बाद प्लस 3z प्लस का 12। अब देखिए आपको करना क्या है, वही काम। पहले हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि यहाँ से हम a निकालें। तो a बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 1 माइनस 1 2। a में लिखते क्या है, पूरे यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल यानी चर राशि हैं, उनके कोफिशिएंट को लिखते हैं, उनके गुणांक को लिखते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम लिख लिए 1 माइनस 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 4 माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 3। ओके, ये चीज क्या आ गया, a आ गया। उसके बाद हम एक अवयव मानेंगे x को। x में क्या लिखते हैं, प्रत्येक वेरिएबल को लिखते हैं। एक अवयव मानेंगे b, b में हम क्या लिखते हैं, b में प्रत्येक d1 d2 d3 को लिखते हैं। तो 7 माइनस 5 12। ओके, अब इनका फार्मूला होता है ax बराबर b। ये तो हम फॉर्मेट में लिखते हैं, ax बराबर b के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ से इसी को सॉल्व करके x बराबर a इनवर्स b मिल जाता है। ओके, तो हमको जाहिर सी बात है कि a इनवर्स, इसी का हमको क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो अगर इसका हमको इनवर्स चाहिए, चलिए लग जाइए लाइन में। a बराबर कितना है, 1 माइनस 1 2। हमें लगता है कि अब इसको हमको बताने की भी नहीं आवश्यकता है, बहुत क्वेश्चन बता चुका हूँ, आप लोगों को स्वयं से कर लेना चाहिए। खैर बता देते हैं। जैसे देखिए अगर इस प्रकार से है, करेंगे क्या, ए इनवर्स निकालने के लिए वही काम। पहले हमको इसका ए इनवर्स का फार्मूला, अब जैसे यहीं पर हम लिखे तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, सहखंडज अवयव। तो सहखंडज अवयव के लिए चाहिए सहखंड, सहखंड अवयव के लिए चाहिए उपसारणिक, उपसारणिक के लिए चाहिए अवयव। तो अवयव दिया है, उपसारणिक निकालिए। लेकिन मैं बताया था कि उपसारणिक आप लोग छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, टाइम टेकन है। तो उपसारणिक को हटाइए, डायरेक्ट मैं निकालूंगा सहखंड। तो सहखंड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ये चीज आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या चीज, देखिए ए इतना हो गया ना। यहाँ से अब पहला काम हम तो ये करेंगे कि जितने जोड़ने पर विषम संख्या आ रहे हैं उनके पहले निगेटिव लगा दीजिए। निगेटिव 2 1 3 2 1 3 3 2 5 2 3 5, निगेटिव लग गया, काम खत्म। A11 देखिए पहला ये 4 3 12 माइनस 5 7। A12 ये 3 3 9 और 10 9 10 19। A13 इधर से इसको -3 -8 माइनस का 11। A21 यहाँ पर -3 प्लस का 2, तो बचेगा -1 यानी प्लस का 1। ओके, क्यों प्लस का 2 हुआ है, -2 माइनस फार्मूले में होता है -2, तो +2। अब उसके बाद A22 ये 3 -4 माइनस का 1। A23 ये
यही है ना A23, तो इधर से इसको ढके इधर से इसको, तो -1 और प्लस का दो तो बचेगा 1, -1 प्लस का दो 1 ही बचेगा। अब उसके बाद आते हैं A31 पे, तो देखिए A31 में जब करेंगे यहाँ 5 -8 माइनस का 3, A32 तो इसको -5 -6 माइनस का 11 यानी +11, A33 यहाँ से इसको 4, उसके बाद 4 + 3 तो बचेगा 7, ये चीज आ गया। अब हमको चाहिए क्या, सेकंड आव्यूह, तो सेकंड आव्यूह के लिए लिख देंगे आप लोग क्या चीज यहाँ से, तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे, पहले आव्यूह बनाते हैं, 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7, और जब इसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज हिंदी क्या होता है, परिवर्त होता है लगभग, परिवर्त, तो जब इसी का हम परिवर्त ले लेते हैं तो हमको मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इसका परिवर्त, क्या लिए हैं इसका हम परिवर्त, आप लोगों को याद होगा, तो परिवर्त जैसे ही लेंगे तो यहाँ से देखिए 7 -19 -11, ओके, 1 -1 -1 -3 11 7, ये चीज आ गया ना। यहाँ से देखिए मिल गया हमको एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर मिल गया तो वही हम फार्मूले में पुट करें, लेकिन उससे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे हमको आप कई सारा फार्मूला बताएं, तो उसमें से एक है A11 A11 A12 A12 A13 A13, जो बंदा पहली बार इस पे आया है चैनल पर, तो वो क्या करेगा, इस चीज को देखने के लिए आप लोग दूसरा या तीसरा लेक्चर देख लीजिएगा, दोनों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा दोनों, वहां से आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे, और जैसे ही समझ जाएंगे क्यों आया कैसे आया कर ले जाएंगे। देखिए A11 कितना है, आप कहेंगे 1 इंटू A11 7 A12 -1 A12 -19 A13 कितना है 2 A13 कितना है -11, आया समझ में, देखिए -11 है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 7 + 19 - 22, तो 19 से 7 होता है 26 में से 22 गया तो बचेगा 4, बचेगा ना, ये चीज देखिए यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ तक दिख रहा है, चलिए देखिए ये हो गया ना, हमको सब कुछ मिल गया, अब हम करेंगे क्या, यहीं पर फार्मूले में पुट कर देते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, तो किस चीज को हटाया जाए, क्वेश्चन को हटा दिया जाए, चलिए यहीं पर हटाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ पर है मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए वहां है, देखिए 7 -19 -11, उसके बाद 1 -1 माइनस का 3 11 और 7, ये चीज आ गई यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो बी है देखिए 7 - 5 12, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे क्या चीज, ए कहाँ है, ये यहाँ है 4, तो 1/4, ओके, दिख तो रहा ही होगा, दिख रहा है ना, हाँ, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से 1/4 को रहने दीजिए बाहर, तो यहाँ से देखिए 7 7 49 -5 -36, 19 7 कितना होता है, आप कहेंगे कि 133 होता है, माइनस का 133 प्लस का 5, उसके बाद 12 11 132, ओके, ये चीज आ गया, देखिए यहाँ से ठीक इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए माइनस का 77 प्लस का 5 प्लस का 84, अब कितना आएगा, जोड़िए इसको, 1/4 तो बाहर है, ओके, तो यहाँ से देखिए 36 5 होता है 41, 36 5 41 ना, 36 5 41, 49 में से 41 घटाएंगे तो 8 बचना चाहिए, 8, यहाँ पर देख रहे हैं कि 132 133 माइनस 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर देख रहे हैं 84, यहाँ पर देखिए कितना 84 और 5 89, 89 में से 77 निकालेंगे तो 12, ओके, 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 3, ये चीज आ गया, और ये किसके बराबर है, आप कह देंगे कि ये बराबर है आव्यूह XYZ के, यहाँ पर जो x है, x को तो हम यही लिखेंगे ना XYZ, तो XYZ बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि x = 2 y = 1 और z = 3 आ गया, समझे आप लोग। इस प्रकार से
किसी भी अवयव का आप लोग इनवर्स निकाल करके कर सकते हैं। ठीक, हमको जो प्रश्न बताना चाहिए वो प्रश्न आप लोगों का केवल 15 नंबर प्रश्न, 16 नंबर वही प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे। 16 नंबर के जैसा एक एग्जाम्पल मैं कराया हूँ, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, उसको कर लेना ही लेना है। ठीक है, तो इस चीज को देखिए। ठीक, 15 नंबर हम डायरेक्टली बताते हैं। 15 नंबर चूंकि है क्वेश्चन एकदम सेम वही है, उसमें बोल रहा है इनवर्स निकाल करके ज्ञात कीजिए, तो भैया इनवर्स निकाल के ही तो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए 15 नंबर को बता देते हैं, 16 का इक्वेशन बना करके छोड़ देंगे। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं, तब हम चलते हैं किस पर, 15 नंबर पर। देखिए यहीं से मिटा दिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा। यही तो आप लोगों का फायदा है कि बहुत कुछ जो मन करे वो करो। 2 पे देखो, 3 पे देखो, 5 पे देखो, वीडियो लाइव तो ले नहीं रहे हैं, फायदा तो है। लेकिन 2, अब मेरा वीडियो मैं एक बार देख रहा था, मैं अपना वीडियो 2 बार हमारा वीडियो नहीं देखेंगे आप लोग। 2 अगर आप लोग बेहतर देखना चाहते हैं कि लगता है हाँ पढ़े उड़े हैं, तो आप लोग अधिकतम देख सकते हैं तो 1.5 पे, 2 पे कर देंगे तो बहुत तेज चल रहा है। वैसे ही मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ाता हूँ। ठीक, तो देखिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि यदि अवयव ए, अवयव इसमें ए दे दिया है, अवयव ए 2 - 3 5, 2 - 3 5, फिर बोला 3 2 - 4, फिर बोला 1 1 - 2। ओके, ये चीज दिया है। ओके, अवयव ए दिया है, कह रहा है इसका इनवर्स निकालिए। इसी की मदद से हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2x - 3y + 5z और 3x + 2y - 4z और x + y - 2z। ओके, कह रहा कि ये दिया है 11 - 5 3 के, तो इसी की वैल्यू निकालिए। अब ये बताइए, आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई, बात यही है, जब इसको हम यहां से अवयव मानेंगे, माना अवयव ए, तो ए अवयव हमको वही तो मिलेगा जो ऊपर दिया है। देखिए 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, यही अवयव ही मिलेगा। x बराबर तो हमको पता ही है, x y z, z बराबर हमको b बराबर तो पता ही है, 11 - 5 3। तो देखिए ये चीज तो हो ही गया ना। तो आप लोग कहेंगे फिर वही पिछला वाला प्रश्न आ गया, तो फिर वैसे ही हमको करना पड़ेगा। तो सिमिलर आप लोगों को जो भी प्रश्न है इसी प्रकार से एकदम आसानी से कर लेना है। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज और, कोई प्रश्न हो आप लोग इस प्रश्नों में ध्यान पूर्वक कीजिएगा, ना तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए हमको इसका इनवर्स निकालना है, तो सेम वही काम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, यहाँ पर देखिए A11 का मान कितना आया, आप कहेंगे इसको रखे, लेकिन एक चीज और, पहली बात 2 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 3 2 5 माइनस 3 2 5 माइनस, माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि फार्मूले के द्वारा जब हम इसको खंडित करेंगे तो माइनस आना ही पड़ेगा, क्योंकि उपसारणी को छोड़ रहे हैं हम लोग, तो ए छोड़ के निकाल उसी को रहे हैं, लेकिन फार्मूले में आता है तो इसलिए लाना पड़ रहा है। A11 कितना है, आप कहेंगे यहाँ से इसको -4 और यहाँ से आ जाएगा +4 आएगा ना। देखिए 2 दूना -4 माइनस और +4 तो हो जाएगा 0। ओके, A12 निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि A12 यहाँ से इसको तो 3 दूना -6 +4 -2, -6 +4 -2 और माइनस पहले से है तो +2। ठीक, अब यहां पर देखिए A13 हम इसको ढके थे ना। ठीक है, A13 को देखिए यहां से यहां 3 - 2 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो आप लोग कहेंगे हाँ ठीक है, ये आ गया। A21 कितना आएगा, तो A21 के लिए देखिए यहां से इसको 3 दूना 6 -5 यानी 1। A22 करेगा तो यहाँ से -4 -5 माइनस का 9। A23 यहाँ से ये 2 + 3 5। A31 ये 4 3 12 -10 2 और A32 देखिए ये 4 गुना -8 और माइनस का 15 तो माइनस का 23 तो +23। ओके, A33 ये 2 दूना 4 4 + 9 13। ओके, अब देखिए यहां पर हम लिखते क्या है, सुनिए, आप लिखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11 0 A12 2 1 1 -9 -5 2 23 13 ओके का परिवर्त जैसे ही हम इस चीज का ट्रांसपोज लेंगे हमको तुरंत एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 0 2 1 1 -9 -5 2 23 13 आया समझ में। तो यहाँ से देखिए क्या चीज हुआ, हमने ये देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया और इसका फार्मूला क्या है, x बराबर A इनवर्स B। और यहाँ से और थोड़ा तोड़ दें, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए पता है, बी पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल देते हैं। A11 A11 A12 A12 A13 A13। मेरा प्रत्येक जगह फार्मूला लिखने का बस केवल एक ही सिद्धांत है कि आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट और उसी के करेस्पॉन्डिंग अगर हम ले लेते हैं सेकंड, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके पूरे का, वहां से हम किसी भी, चाहे इधर से चले चाहे इधर से चाहे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे तो उससे सारणिक का मान निकलेगा। लेकिन जो भी चलिए क्रम को फॉलो कीजिएगा, यहाँ से आ रहे हैं तो एकदम पूरा ऐसे ही, यहाँ से जा रहे हैं तो पूरा ऐसे ही, यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसे, ये नहीं कि यहाँ से जा रहे हैं तो एक दूरी है तीसरा का ये ले लें, गलत हो जाएगा। कोई और को चाप उसमें रखेंगे, चाप देंगे यानी शुद्ध भाषा में, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से A11 की वैल्यू आप कहेंगे 0 0 गुणे 2, A11 2 था, A11 0 है तो 0 हो जाएगा। प्लस A12 कितना है, आप कहेंगे -3 गुना A12 कितना है 2 होना चाहिए, प्लस A13 कितना है 5 और 1, तो यहाँ से -6 + 5 माइनस का 1 आ गया। सब कुछ दिया है, वैल्यू रखिएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, हम देखेंगे जरूर, जिसका सही रहेगा पिन कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया, और बता दें 16 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 16 नंबर प्रश्न हम बताने वाले तो है नहीं, इस चीज को मिटाते हैं, इक्वेशन को मिटा देते हैं, अभी इक्वेशन बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि 4 किलो प्याज, अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है अगर सभी का मूल्य निकालिए तो आप लोग लिख लीजिएगा, प्याज गेहूं चावल, प्याज गेहूं चावल XYZ। अब कंडीशन पे आइए, 4 किलो प्याज 4x, 3 किलो गेहूं 3y, 2 किलो चावल 2y बराबर है 60 रुपया। 2 किलो प्याज 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल बराबर है 90 रुपया। फिर बोला कि 6 किलो प्याज 2 किलो और 3 किलो 2 केजी गेहूं 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो सब कुछ निकालिए, XYZ की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। ओके, अब मेरा कोशिश ये रहेगा कि अगला लेक्चर, मेरा कोशिश रहेगा कि कल ही आ जाए, मंडे को। आज संडे है, संडे को भी इतना लेक्चर डाल देना है, छोटा मोटा देख लीजिएगा। मंडे को मेरा कोशिश ये रहेगा कि विविध उदाहरण में एक प्रश्न है केवल 19 और विविध प्रश्नावली में केवल और केवल आपके प्रश्न है 9 प्रश्न, तो यानी 9 1 10 प्रश्न। कोशिश मेरा ये रहेगा कि सभी प्रश्नों को कल के कल बता दें, और अगर कल नहीं बताएं तो बजरंगबली की कृपा से मंगलवार को बता देंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, एक चीज और, सारणिक के बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 हो गया है, उसके बाद 5। ओके, सब सिस्टमेटिक है, इसीलिए इन दोनों को पहले लिए थे। अब क्या है, अब कुछ बच्चे अभी को उधिया रहे हैं, माटक झोजाएस, अभी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चैप्टर हराम का समझ लीजिए, इसमें नंबर मिलने वाला है, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, कैलकुलेशन है। तो ये बाद में अगर कभी भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन जो पहला है, दूसरा है, 5वां, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो इस लेक्चर में चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। संडे वार्ता अभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक टॉपिक पर बना दें। ठीक।